रेगिस्तान के देवता सेठ की असली क्रूरता तब सामने आती है जब उसकी पूर्व पत्नी को उसके बांझपन का राज पता चलता है। क्रोध में अंधा सेठ उसकी पंख तोड़ डालता है और उन्हें अपने शरीर पर लगा लेता है। यही नहीं रुका, वह अपने भतीजे आकाश देवता होरस की 2 आंखें छीन लेता है और उसके भाई जीवन देवता का हृदय भी निकाल लेता है। उसकी केवल मिस्र पर राज करने की नहीं थी, वह पूरा पाताल लोक भी जीतना चाहता था। होरस अपनी खोई हुई एक आंख वापस लेकर मानव साथी बेग के साथ मिस्र की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और सूर्य देव रा से सहायता मांगता है। रा शक्तिशाली रूप में प्रकट होता है, विशालकाय बन जाता है और हर दिन की तरह सूर्य को चलाते हुए अंधकार राक्षस से लड़ता है। लेकिन रा साफ कह देता है, सेठ से तुम्हें ही लड़ना होगा। देवता भी भाग्य के नियमों से ऊपर नहीं। होरस को केवल थोड़ी जीवन जल मिलता है जिससे वह सेठ की रेगिस्तानी शक्ति को कमजोर कर सके। धरती पर लौटते ही होरस का घमंड फिर उभर आता है और वह बेग को नौकर की तरह आदेश देता है। इसी दौरान सेठ की सेना बैल सिर वाले योद्धा उन पर हमला करते हैं। होरस उन्हें हराने में सफल होता है, लेकिन दोनों लगभग खाई में गिरकर मर जाते हैं। बेग अपनी जान की बाजी लगाकर होरस को बचाता है, जिससे होरस को एहसास होता है कि मानव साहस भी किसी देवत्व से कम नहीं। उधर सेठ के पास लौटे असफल सैनिक को वह क्रोध में मार डालता है। काली सफेद नागिन बहनें अगला हमला करने भेजी जाती है। इसी बीच प्रेम देवी, जो पहले रा के पास राजाओं की भूमि की मार्गदर्शक थी, सेठ की बढ़ती अशिन देखकर घबरा जाती हैं। वह गुप्त रूप से होरस को चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर सेठ को सब पता चल जाता है। वह उसके अमूल्य मृतात्मा कंगन छीनने की कोशिश करता है। देवी पाताल की अंधेरी गहराइयों में गिर जाती हैं, लेकिन अपनी अंतिम शक्ति से वापस लौट आती हैं और होरस के पास पहुंचती हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। काली सफेद 2 विशाल नागाएं होरस और बेग तक पहुंच चुकी होती हैं। होरस अब अपना घमंड छोड़कर बेग के साथ जान बचाने को भागता है और दोनों नागिनें अपनी राक्षसी शक्ति के साथ उनका पीछा करती हैं। एक जानलेवा पीछा शुरू होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।